Hello friends, welcome to my channel Index View Trader. I am your friend शशिकांत। दोस्तों, आज निफ्टी और सेंसेक्स में किस प्रकार मूवमेंट हुए उसके बारे में जानने से पहले हम देख लेते हैं कि पिछले सत्र में हमने जो निफ्टी और सेंसेक्स का एनालिसिस किया था, तो वह हमने जो लेवल ड्रॉ किए थे, किस प्रकार मार्केट का मोमेंटम हो सकता है, इसके बारे में हमने प्रिडिक्ट किया था। तो उसको पहले जान लेते हैं, बैक टेस्ट कर लेते हैं कि कल हमने जो मार्किंग किया था, लेवल ड्रॉ किया था, उसमें क्या हुआ, वो जान लेते हैं। फिर उसके बाद में कंटिन्यू करेंगे कल के दिन निफ्टी और सेंसेक्स में क्या हो सकता है। तो चलिए जानते हैं आज क्या हुआ। तो दोस्तों, निफ्टी में हम देख सकते आज आज निफ्टी ने ओपनिंग करने के बाद आज निफ्टी ने पहला ही एक 15 मिनट का जो कैंडल है, जो लगभग 24,200 से 24,050 के आसपास, मतलब लगभग 150 पॉइंट के आसपास पहले ही कैंडल में दोस्तों निफ्टी ने अपना मूवमेंट दिखाया। और उसके बाद उसी दायरे में थोड़ा सा ऊपर नीचे करके, थोड़ा कंसोलिडेट करके, और आज का पूरा जो दिन है ये एक ही दायरे में दोस्तों निफ्टी ने गुजार दिया। मतलब जो हमने पहला लेवल ड्रॉ किया था 24,177 का, उसको हिट करके उसी रेंज के अंदर में ही निफ्टी अपना पूरा दिन भर का जो मूवमेंट है वो निफ्टी ने दिखा दिया। आज कुछ ज़्यादा बड़ा मूवमेंट निफ्टी में हमें देखने को नहीं मिला। तो दोस्तों, लेवल तो हमने बिल्कुल अच्छी तरह से ड्रॉ किए थे, पर सबसे पहले समझने की बात है कि ये जो रजिस्टेंस लेवल था, ये जो जोन निफ्टी ने बना के रखा था, उसके ऊपर तो आज थोड़ा सा निकला, लेकिन जो पहला वाला लेवल है वही आज हिट हुआ। तो आज कुछ ज़्यादा हमें निफ्टी में मूवमेंट देखने को नहीं मिला। तो इसलिए आज का जो दिन था वो लगभग साइडवेज रहा है। तो दोस्तों, सेंसेक्स में हम देख लेते हैं कि आज किस प्रकार सेंसेक्स का एक्सपायरी था। तो सेंसेक्स के एक्सपायरी में किस प्रकार मूवमेंट हुआ वो भी देख लेते हैं। तो दोस्तों, ये है सेंसेक्स का चार्ट। सेंसेक्स ने भी बिल्कुल वही रेंज में पूरा जो आज का सेशन है वो गुजार दिया। हालांकि आज तो सेंसेक्स का एक्सपायरी था, फिर भी कुछ ज़्यादा बड़ा मूवमेंट यहाँ हमें देखने को नहीं मिला। शुरुआती जैसे ही मार्केट ओपन हुआ तो लगभग 89,150 के ऊपर, और ये जो यहाँ पर 89,600 के आसपास निफ्टी ने जो हाई लगाया, उसके आजू बाजू में ही आज का पूरा दिन निफ्टी ने गुजार दिया। तो दोस्तों, सेंसेक्स में आज कुछ बड़ा मूवमेंट देखने को नहीं मिला। आज हमारे जो 3 लेवल थे वो एक भी लेवल दोस्तों हमें हिट होते हुए नज़र नहीं आए, क्योंकि मार्केट में आज कुछ मूवमेंट ही नहीं था। पूरा कंसोलिडेट करके आज का पूरा एक्सपायरी यहाँ पर क्लोज हो गया। तो दोस्तों, अभी देख लेते हैं कि कल क्या हो सकता है, क्योंकि मार्केट में जब मोमेंटम रहेगा तभी जाके बायर सेलर जो है वो अपना ट्रेड डालकर यहाँ पर कुछ मुनाफा कमा सकते हैं। तो ऐसे मार्केट में दोस्तों लॉस ही होता है, और ऊपर से आज सेंसेक्स का एक्सपायरी। तो दोस्तों, बहुत संभल कर काम करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि एक्सपायरी भी अगर रहा तो हड़बड़ी में इंसान 2 का 200 कैसे बनेगा, ये हिसाब से ट्रेडिंग करने का ट्राई करता है। लेकिन ये जो गैम्बलिंग ट्रेडिंग है, ये इससे करने से इंसान ने बचना चाहिए और सीखने की ओर फोकस रखना चाहिए कि जो हमने यहाँ पर सीख के जो लेवल ड्रॉ किए थे, क्या उस लेवल के आसपास सेंसेक्स गया या नहीं गया। अगर नहीं जा रहा तो तय है कि ये कंसोलिडेट होकर उसी जोन के अंदर में ही अपना पूरा दिन सेंसेक्स और निफ्टी ने बिता दिया। तो आज सेंसेक्स भी लगभग फ्लैट ही रहा। तो दोस्तों, जान लेते हैं अभी कल के दिन निफ्टी क्या कर सकता है, सेंसेक्स क्या कर सकता है, उसके बारे में हम जानते हैं। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं निफ्टी के चार्ट पर। विश्लेषण शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं निफ्टी का एनालिसिस कि कल निफ्टी में क्या इम्पोर्टेंट लेवल हो सकते हैं। सबसे पहले आप इस बात को नोट करें कि यहाँ पर जो भी लेवल
निकाले जाते हैं, दिए जाते हैं, जो भी यहाँ पर बातचीत होती है, सिखाया जाता है, ये केवल और केवल एजुकेशन पर्पज़ के हिसाब से ही आपको बताया जाता है कि आप यहाँ आकर सीखिए। आप अगर ट्रेड करना चाहते हैं तो आप आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछ कर ही ट्रेड करें। यहाँ पर किसी प्रकार के लॉस और प्रॉफिट को हम जिम्मेदार नहीं होते, हम केवल सिखाने का ही प्रयास करते हैं। तो इसे केवल सीखने के प्रयास से ही आप देखिए दोस्तों, और बहुत कुछ जो ज्ञान होता है स्टॉक मार्केट के बारे में, इंडेक्स के बारे में, वो ज्ञान आप प्राप्त करके यहाँ से कुछ ना कुछ सीख के फिर आप ट्रेडिंग कीजिए, वो भी आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछ के। तो चलिए दोस्तों, निफ्टी में क्या हो सकता है इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। तो हमने निफ्टी का ये जो 15 मिनट का चार्ट यहाँ पर लगा के रखा है, तो लेवल भी हमने यहाँ पर ड्रॉ करके रखे हैं दोस्तों। तो निफ्टी की फाइनल क्लोजिंग हमें मिली है 24,167 के आसपास, जो कि 41 पॉइंट कल के ट्रेडिंग सेशन से ऊपर जाकर निफ्टी ने क्लोज़ किया है। तो दोस्तों, आज का जो सेशन है वो लगभग हम फ्लैट ही समझ सकते हैं। एक चंद दायरों में निफ्टी ने अपना समय बिताया, जो कि हम देख सकते हैं कि यहाँ से जो शुरुआती पहले 15 मिनट में 24,070 के आसपास लो लगाया और 24,200 के आसपास का हाई, मतलब पहला जो 15 मिनट का कैंडल बना, उस 15 मिनट के कैंडल में ही पूरा दिन लगभग निफ्टी ने ख़त्म कर दिया। तो दोस्तों, आज का जो मूवमेंट था पूरा साइडवेज मूवमेंट था। इस साइडवेज मूवमेंट में ट्रेडिंग करना आसान नहीं होता। हमारे लिए लगभग ये सपोर्ट के रूप में लेवल निकल कर आया था और ऊपर रजिस्टर के रूप में ये दूसरा लेवल था। तो लगभग मार्केट ने 2 दिन, मतलब कल सेकंड हाफ के बाद आज जो पूरा दिन है, इसी दायरे में ही बिता दिया और दोस्तों अपना क्लोजिंग दे दिया 24,167 के आसपास। तो दोस्तों, अभी आगे क्या हो सकता है उसके बारे में हम जान लेते हैं। तो जैसे निफ्टी का 41 पॉइंट ऊपर जाके हमें यहाँ पर क्लोजिंग देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, यहाँ अगर कल फ्लैट ओपन होकर अगर निफ्टी ऊपर के साइड में निकलने का प्रयास करता है, तो सबसे पहले 24,175 इस लेवल पर हमारा ध्यान होना चाहिए, नज़र होनी चाहिए। क्योंकि ये जो लेवल का जो दायरा होता है दोस्तों, नीचे में हम अगर देखें ये 24,070 और ऊपर 24,175, लगभग 100 पॉइंट का ये दायरा है। इस दायरे के अंदर मार्केट कैसे ओपन होता है, कैसे रिएक्ट करता है, फिर उसके बाद ऊपर निकले या नीचे निकले, उसके बाद में ये लेवल हमें नज़र आते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि यह फ्लैट ओपन होने के बाद में अगर ऊपर निकलता है तो पहले रजिस्टेंस के रूप में 24,175 ये लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं। अगर इसको भी मार्केट क्रॉस कर दे और ऊपर की साइड में निकले तो रजिस्टेंस के रूप में 24,280 ये दूसरा लेवल दोस्तों निकल कर आता है। इसकी ऊपर हमारी नज़र होनी चाहिए। अगर ये 24,280 के लेवल पर मार्केट कुछ देर टिक कर फिर ऊपर निकलता है तो तीसरा लेवल 24,400 के रूप में हमें रजिस्टेंस के रूप में देखने को मिल सकता है। इसलिए ये जो तीनों इम्पोर्टेंट लेवल है, इसको आप मार्क करके रख ले और सीखे कि मार्केट कैसे रिएक्ट करता है, कौन से लेवल पर जाकर कैसा सिनेरियो वहाँ पर कैंडल फॉर्मेशन बनता है, उसके बाद में मार्केट कहाँ निकलता है, तो उसके बाद में हम कोई यहाँ पर ट्रेड के बारे में सोच सकते हैं। तो दोस्तों, ये ऊपर के साइड में 3 लेवल के बारे में मैंने बात किया। उसके बाद में अगर समझो फ्लैट ओपन होकर अगर नीचे की साइड में अगर निफ्टी निकलता है तो सपोर्ट के रूप में 24,070 ये पहला लेवल हमें देखने को मिल सकता है। क्योंकि अभी आज मार्केट में कुछ ज़्यादा मूवमेंट हुआ नहीं, फ्लैट मूवमेंट होने के बाद यहाँ पर निफ्टी थोड़ा रेस्ट कर सकता है, रुक सकता है, और रुकने के बाद थोड़ा सा डाउन साइड यहाँ पर पॉसिबल है। और ये पहला लेवल अगर डाउन साइड में 24,070 का अगर निफ्टी निकाल देता है
तो दूसरा लेवल 23,975 के रूप में सपोर्ट के रूप में हमें देखने को मिल सकता है। अगर सेलिंग प्रेशर ज़्यादा रहा, इस लेवल को भी अगर निफ्टी ब्रीच कर देता है तो तीसरा लेवल 23,870 का ये मजबूत सपोर्ट के रूप में दोस्तों हमें देखने को मिल सकता है। तो इस तीन जो सपोर्ट के रूप में ये तीन लेवल पर हमारी नज़र होनी चाहिए और रजिस्टेंस के रूप में ये तीन लेवल पर हमारी नज़र होनी चाहिए कि हर लेवल पर हर दायरों को क्रॉस करके निफ्टी कहा जाता है। जैसे मैंने आपको कहा कि ये पहला दायरा है, इस दायरे में निफ्टी क्या करता है, ऊपर निकलता है कि नीचे, उसके बाद में हमें रिएक्ट करना है। फिर ये दूसरा दायरा निकल कर आता है। लगभग 100-125 पॉइंट का ये दायरा होता है दोस्तों। तो 100-125 पॉइंट निफ्टी में बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर प्रॉपर कोई डिसिप्लिन के साथ में अगर ट्रेडिंग करेगा तो दोस्तों वो अच्छा खासा यहाँ से अर्न कर सकता है। लेकिन दोस्तों डिसिप्लिन और पेशेंस के साथ में जो ट्रेड करेगा वही। लेकिन ये जो दायरे होते हैं, जो लेवल हमने ड्रॉ करके मार्किंग करके रखे होते हैं, ये इसीलिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं कि यहाँ पर आकर निफ्टी क्या करता है, इन लेवलों पर कैसे रिएक्शन देता है, ये देखने के लिए दोस्तों पेशेंस की ज़रूरत होती है। तो हमारे पास वो पेशेंस अगर रहेगा तो हम मार्केट में अच्छा खासा जो नॉलेज है वो प्राप्त कर सकते हैं। पेपर ट्रेड के सहारे हम समझ सकते हैं कि कौन सा लेवल इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों रजिस्टर के रूप में जैसे मैंने बात किया, ये तीन लेवल आप नज़र में रखें और सपोर्ट के रूप में ये तीन लेवल आप नज़र में रखें। जाते हैं दोस्तों सेंसेक्स के चार्ट पर। सेंसेक्स ने 2-3 दिन से अच्छा खासा रैली हमें देखने को मिला है। उस रैली के बाद कल सेकंड हाफ से एक कंसोलिडेशन एरिया जहां सेंसेक्स ने अपना समय बिताया और आज वही एरिया में सेंसेक्स की क्लोजिंग हमें देखने को मिल चुकी है। तो दोस्तों सेंसेक्स की जो क्लोजिंग है, हमें फाइनल क्लोजिंग सेंसेक्स की मिल चुकी है जो कि 89,595 89,595 ये हमें सेंसेक्स की फाइनल क्लोजिंग मिली है, जो कि 187 पॉइंट प्लस में जाकर पिछले सेशन से सेंसेक्स ने क्लोज किया है। 187 पॉइंट दोस्तों, ये 80,000 का सेंसेक्स और 187 पॉइंट मात्र बहुत कम है। और वो भी आज एक्सपायरी के दिन सेंसेक्स का इतना छोटा मूवमेंट, तो इससे ट्रेडर जो है बहुत परेशान हो गए। मार्केट वही के वही 100-200 पॉइंट के अंदर में घूमता रह गया और ट्रेडर जो है कोई कॉल ले कोई पुट ले, कोई कॉल ले कोई पुट ले, और ट्रेडिंग में अपना सारा कैपिटल गवा कर बैठते हैं। तो दोस्तों ऐसे ट्रेडिंग नहीं किया करते। ट्रेडिंग अगर करना है तो सोच समझ कर कहाँ पर हमने ट्रेड करना है, वह कौन कौन से क्राइटेरिया हमें नज़र आते हैं, उनकी ओर हमारा ध्यान होना चाहिए। हर रोज़ ट्रेडिंग करना ज़रूरी नहीं। ट्रेडिंग करने के लिए हफ्ते में हमें 5 दिन मिलते हैं, सोमवार से लेकर शुक्रवार तक। और मार्केट कभी ख़त्म होने वाला नहीं, मार्केट तो हर दिन चलने वाला है। लेकिन हमारा कैपिटल अगर ख़त्म हो जाता है तो दोस्तों हम मार्केट से आउट हो सकते हैं। इसलिए हमेशा समझकर सोचकर ही हमने जो लेवल है उनके ऊपर रिएक्ट करना चाहिए, काम करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, अभी सेंसेक्स कल किस प्रकार मूवमेंट दिखा सकता है उसके बारे में जान लेते हैं। तो आज कुछ हमें अच्छा जो मूवमेंट है सेंसेक्स में देखने को नहीं मिला, तो कल अगर सेंसेक्स फ्लैट ओपन होकर अगर ऊपर निकलने का कोशिश करता है तो 89,760 ये रजिस्टेंस के रूप में पहला लेवल निकल कर आएगा दोस्तों। इसको भी अगर ब्रीच कर देता है, धीरे धीरे ऊपर निकलता है, तो दूसरा 80,080 ये दूसरा लेवल रजिस्टेंस के रूप में दोस्तों हमें देखने को मिल सकता है। अगर ये भी दोस्तों सेंसेक्स निकाल देता है तो 80,505 ये तीसरा लेवल दोस्तों रजिस्टेंस के रूप में हमें नज़र आ सकता है। इसलिए कॉशियस होकर ट्रेड करें, इन लेवल पर नज़र रखें और नज़र रखकर ही पेशेंस के साथ आप यहाँ पर समझने की कोशिश करें। ये हो गया ऊपर की साइड। अगर नीचे की साइड में यहाँ फ्लैट ओपन होकर नीचे निकलता है तो 89,380 ये सपोर्ट के रूप में पहला लेवल नज़र आता है। इसको भी अगर ब्रीच कर देता है तो दूसरा 78,980 ये दूसरा लेवल दोस्तों हमें देखने को मिल सकता है। और ये भी अगर नीचे के साइड में सेंसेक्स निकाल देता है तो 78,600 के आसपास
तीसरा मजबूत सपोर्ट के रूप में हमें नज़र आ सकता है। तो इस लेवल पर दोस्तों ध्यान रखें 78,600 के आसपास, इसके आसपास सेंसेक्स आने का चांसेस है, क्योंकि अभी 2 दिन लगभग फ्लैट जो मार्केट रहा है। इसके बाद जहाँ भी मूवमेंट निकलता है ऊपर या नीचे, तो वो मूवमेंट बहुत फास्ट होता है दोस्तों। इसलिए इन लेवल पर हमने ध्यान रखना ज़रूरी है। सेंसेक्स के बारे में दोस्तों हमने जान लिया कि कौन से इम्पोर्टेंट लेवल ये रजिस्टेंस के रूप में हमने देखे सेंसेक्स के बारे में, और सपोर्ट के रूप में ये 3 लेवल हमने देखे। तो आप इन पर नज़र रखें और नज़र रखकर ही आप अपना जो प्लान है वो बनाए। तो ये था सेंसेक्स और निफ्टी का एनालिसिस। तो हम अभी जान लेते ग्लोबल मार्केट में क्या हमें सिनेरियो नज़र आता। तो ग्लोबल मार्केट में इंडिया विक्स कूल डाउन हो चुका है, वॉलेटिलिटी बहुत कम हो चुका है। डाउ जोन भी यहाँ 970 पॉइंट की गिरावट दिखा रहा है। उसके बावजूद इंडियन मार्केट आज ग्रीन में क्लोज हुआ। जो हमारा गिफ्ट निफ्टी है वो 27 पॉइंट अब दिखा रहा है। तो ग्लोबल संकेत कुछ ठीक ठाक ही लग रहे हैं, फिर भी इंडियन मार्केट आज पॉजिटिव क्लोज हुआ है। न्यूज़ का क्या है कि न्यूज़ कहाँ से भी आ जाते हैं। अभी डोनाल्ड ट्रंप साहब की ओर से कोई न्यूज़ तो अभी आया नहीं है। जो टैरिफ का जो उन्होंने एलिगेशन लगाया है कि लगभग 3 मंथ के लिए जो टैरिफ है उसे पोस्टपोन कर दिया है, रुकवा दिया है। इसलिए मार्केट में थोड़ी ऊपर की साइड में हरियाली देखने को मिल सकती है, लेकिन डाउ जोन में ही अमेरिकन मार्केट में थोड़ा प्रेशर हमें दिखाई दे रहा है। तो ग्लोबल संकेत भी ठीक ठाक है। मार्केट का ट्रेंड जो हम फिलहाल देख सकते हैं कि ऊपर साइड में चलता हुआ नज़र आ रहा है। फिर उसके बाद जो लेवल के बारे में हम बात करते हैं, इनकी ओर हमारी ध्यान होनी चाहिए, नज़र होनी चाहिए। तो आइए दोस्तों, ये था छोटा सा निफ्टी और सेंसेक्स का एनालिसिस। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।